नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ये खबर मैं आपको आजमगढ़ से दिखा रहा। आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल को लेकर हाल के दिनों में सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई थी। चिड़ियाकोट क्षेत्र के एक मरीज की मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर अब हॉस्पिटल प्रशासन ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। वेदांता हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर सुशील जायसवाल ने प्रेस वार्ता कर संस्थान हमेशा मरीजों की सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी है और हर परिस्थिति में चिकित्सक मानकों का पालन किया जाता है। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि जिस मामले को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उससे जुड़ा हर आवश्यक दस्तावेज और वीडियो साक्ष्य के तौर पर उनके पास मौजूद है। उनका दावा है कि मरीज इलाज के दौरान जीवित था और एम्बुलेंस में भी उसकी स्थिति सामान्य थी। उन्होंने यहाँ भी बताया कि कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर सुशील जायसवाल ने आगे कहा कि वेदांता हॉस्पिटल बिना किसी भेदभाव के सभी मरीजों का इलाज करता है और ऑपरेशन के बाद भी भुगतान लिया जाता है। ऑपरेशन के बाद ही भुगतान लिया जाता है। उन्होंने यहाँ भी स्पष्ट किया कि उनके यहाँ ना तो किसी प्रकार का बाउंसर और ना ही कोई हथियारबंद सुरक्षा, फिर भी अस्पताल स्टाफ के साथ अवज्ञा की गई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने लोक गायिका उजाला यादव के एक परिचित का इलाज का उदाहरण देते हुए बताया कि उनका पूरा इलाज आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क किया गया और उनका मरीज खुद चलकर घर गया था, लेकिन बाद में दूसरे अस्पताल में मौत होने पर नाम वेदांता हॉस्पिटल से जोड़ा गया। डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि न्यूरो सर्जरी से लेकर गनशॉट इंजरी जैसे गंभीर मामलों में हॉस्पिटल ने बेहतर परिणाम दिए। कोरोना काल कोविड जैसे मामले में भी 3000 से अधिक मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें कई की जान बचाई गई। अंत में उन्होंने कहा कि समाज से अपील है कि संस्थान को बिना पूरी जानकारी के लेकर कोई धारणा न बनाए। वेदांता हॉस्पिटल हर कानूनी जांच और चिकित्सक मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे देखिए क्या कुछ डॉक्टर सुशील जायसवाल ने कहा। मेन उद्देश्य ये है कि उसके 4 पहलू थे। पहला पहलू ये था कि जो अभी तत्काल घटनाएं घटी शिव कुमार मरीज को लेकर के, उसके बारे में क्लियरेंस देना। दूसरा ये था कि वेदांता में ही ऐसी घटनाएं क्यों होती है, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, उसका जवाब देना। तीसरा ये कि वेदांता कहा जाता है बहुत महंगा अस्पताल है, उसका जवाब देना। चौथा ये कि वेदांता ने समाज के लिए किया क्या है, समाज में वेदांता ने सबसे पैसे कमा के केवल जेब में रख लिए, उसके लिए किया क्या है। तो इन 4 प्रश्नों को पूरे रूप से जवाब देने के लिए मैंने आप सबको अपने पास बुलाने का आग्रह किया है। जो साले के उनके दोस्त से उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके साथ पिटाई हुई, एक ही आदमी है जिन्होंने कहा कि मेरे साथ पिटाई हुई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर 2 बजे रात को किसी को 18 लोग मिलके पीटेंगे, कहीं उन्होंने कहा कि डंडे हथियारदारों से भी पीटा है, कहीं कहा उन्होंने थप्पड़ से मारा गया। मैं कहता हूं केवल थप्पड़ हाथ से ही कोई मारेगा तो हाथ से ज्यादा चेहरे पे, सिर पे, सीने पे चोट आएंगी। कहीं पे भी कोई दाग धब्बा, जैसे हमारे गाल पे एक चांटा भी पड़ता है तो एक निशान पड़ जाता है, उनके शरीर पे किसी तरीके के निशान थे चोट के। या फिर उनकी आवाज में 2 बजे चोट हुई, 6 बजे वो बोल रहे हैं हाथ ऊंचा करके, वीडियो में रिकॉर्डेड है, जो खुद गाली गलौज करके गाली दी है, उसके बाद ये कहानी शुरू। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि क्या उनको कहीं निशान थे ऐसे, या उनकी आवाज में ऐसी झलक थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। केवल उन्होंने ये सारी घटना इसलिए बनाई क्योंकि पैसा ना देना पड़े। उनकी बिल 70,000 रुपए की बन चुकी थी। उनका था कि हमारा मरीज ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टर ने कह दिया बचने के चांस नहीं है, चाहे तो आप कहीं ले जाके दिखा लो या फिर इन्हें घर ले जाके सेवा कर लो। तो वही आप देखिए, मैंने उनका लिखित भी लिया है, 70,000 रुपये उन्होंने जमा किए, जिसका हमने एक पैसा नहीं लिया, उनसे लिखवा के लिया है और उन्होंने लिख के दिया है कि मेरे साथ एक पैसा। और सारे वीडियो जब वो लाए गए थे तब भी बहुत क्रिटिकल स्टेज में थे। ऑपरेशन की सलाह दी गई, उसका भी वीडियो, ऑपरेशन के बाद वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया, उसका वीडियो, ऑपरेशन के बाद जब वीडियो आयुष्मान में सारी सीरियस होते गए, सबका वीडियो। इवन उन्होंने कहा 1:30 बजे रात को एक्सपायर हुई, सुबह 9:30 बजे वीडियो बनाया गया, जिसमें डेट टाइम सब बोला गया। वो वहां पे खड़े हैं। उसके बाद जब वो एम्बुलेंस में शिफ्ट हुए हैं, एम्बुलेंस में लेटा दिया गया है, उनके दूसरे एम्बुलेंस के एम्प्लॉय सक्शन कर रहे हैं, उस समय भी वो अपने हाथ चला रहे हैं, अपने गर्दन को हिला रहे हैं, सांस ले रहे हैं बिना किसी ऑक्सीजन के। तो क्या उस समय उनकी डेथ हो चुकी? जिसका डेथ हो जाएगी वो सांस लेगा, वो सिर हिलाएगा, वो हाथ हिलाएगा? संभव नहीं है।
हाँ सुन लीजिए, तो वो चीजें तो मैंने दिया है, सारे प्रमाण मेरे पास है। दूसरी बात, उस मरीज के मरने के बाद उसका प्राइम पीएम भी हुआ है, जिसको पोस्टमार्टम कहते हैं। पोस्टमार्टम में भी क्लियर हुआ कि उसकी डेथ अभी हुई है। तो 1:30 बजे रात, अब भाई कहने के लिए, बदनाम करने के लिए आप कोई किसी को कुछ कह दीजिए, लेकिन उसका कुछ प्रमाण तो हो। कोई प्रमाण नहीं, मेरे सारे प्रमाण है, लेकिन बस वही है कि मैं हर किसी के पीछे कितना दौड़ता फिर। अभी उससे पहले एक घटना, एक कोई वो थी बिहार, उजाला यादव गए कि उन्होंने कहा कि साहब हमारा मरीज आईसीयू, वीडियो है मेरे पास, वो मरीज मेरे पास आयुष्मान से भर्ती होता है, उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, 4 दिन यहाँ इलाज होता है, चौथे दिन उसकी डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होने के बाद वो चल के अपने पैरों से गाड़ी में बैठ के जाता है, जिसका वीडियो मेरे पास है। उसके बाद वो अगले 4 दिन घर पे स्वच्छ रहता है, ठीक रहता है। फिर उसके बाद वो दिखाने के लिए लामनोर लोहिया में ले जाते हैं, वहाँ भर्ती करते हैं, वहां पे उसकी डेथ होती है। तो भी कहा जाता है कि वेदांता में वो सीरियस हो गया और मर गया। अब बताइए मैं इस चीज का प्रमाण कैसे दूं? अगर समाज में लोग, भाई मेरी बात आप सुनिए, ये शब्द तो उनकी बनावटी है। अगर मैं ऐसा कहता तो कैसे उसका इलाज करता, और अगर ठीक होता तो कैसे पैरों पे चल के जाता? वो अपने पैरों से चल के जा रहा है, घर पे भी 4 दिन ठीक है, खा रहा है, पी रहा है, सारा काम कर रहा है, और चौथे दिन लोग उसको लोहिया ले जाने दिखाने के लिए, तो लोहिया वाले कह रहे हैं भाई कुछ इसमें दिक्कत लग रही है, इसको एडमिट करिए, इसकी जांच होगी, और वहां पे उसकी डेथ हो रही है, और आप कह रहे हो कि वेदांता में उसको वो सीरियस हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो मैं इसका क्या प्रमाण दूं? मैंने इसका जवाब अभी दिया सर। मैं आपसे यही जवाब, देखिए सर, मेरे पास 90% क्रिटिकल पेशेंट आते हैं। इसका एक ही प्रमाण है कि अगर हम कोतवाली से पीआई निकालें, जिसे पुलिस इंफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें गनशॉट इंजरी, पॉइजन के पेशेंट, क्रिटिकली इल पेशेंट, और जो मार धाड़ करके पेशेंट आते हैं, उसमें आधा से ज्यादा केवल वेदांता का योगदान होगा, और आधे में पूरा जनपद है। तो जब ज्यादा से ज्यादा मेरे पेशेंट आते हैं, तो और क्रिटिकल पेशेंट का इलाज होगा, तो उनका बिल ज्यादा बनेगी ही बनेगी। और दूसरी बात, क्रिटिकल पेशेंट जब भी आता है, मोस्ट ऑफ द कंडीशन वो ये कहता है भाई मेरा पेशेंट सीरियस है, आप इलाज शुरू करिए, मैं बाद में पैसा जमा कर दूंगा। जब बाद में पेशेंट ठीक हो जाता है, तब तो 4 लोग कहते हैं साहब इसमें थोड़ा बिल कम करिए, क्योंकि बिल आपकी ज्यादा लग रही, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं नॉर्मल सर्जरी से। तो नॉर्मल सर्जरी हुई नहीं तो डेफिनेटली बिल ज्यादा लगेगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट नहीं ठीक होता तो कहते भाई इनको डांटो कि तुमने हमारा मरीज नहीं ठीक किया, तो इतनी बिल कैसे बना दी? अरे साहब, जब आदमी ने काम किया है तो हर मरीज ठीक कैसे होगा? क्रिटिकल पेशेंट 100 के 100 पेशेंट अगर क्रिटिकल कहीं किसी अस्पताल में, दुनिया के किसी अस्पताल में ठीक हुए हैं, तो कोई मुझे बता दे। मेरे इलाज में कोई कमी हो, किसी ऑपरेशन में कोई कमी हो, उसके लिए अगर कोई एक प्रमाण मुझे दे दे, तो मुझे जो सजा मिले मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एज ए न्यूरोसर्जन, अगर मेरी ट्रेनिंग SGPGI की है, वहां पे क्रिटिकल पेशेंट का ही इलाज किया जाता है, उसी की मेरी गुणवत्ता है, तो मैं अगर उस काम को कर रहा हूँ तो मेरा गुनाह क्या है? यस, वो अगर मैंने काम किया है, तो आप ये सोचिए कि उसको मैंने समाज के लिए ही किया। मैंने जो भी आजमगढ़ में पैसा पाया या पैसा कमाया, आजमगढ़ के जनता के लिए ही इन्वेस्ट किया है। मैंने यहाँ का पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने पहले क्यों किया? सबसे पहले मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया, क्योंकि उससे पहले हम लोग CT MRI करने बनारस भेजा करते थे। बनारस जाने में मरीज का पैसा भी लगता था, आने जाने में किराया भी लगता था, समय भी लगता था। आज मैंने रॉक्स मैग्नेट 3 टेस्ला MRI आजमगढ़ में पहला मैंने दिया, और आज भी पहला ही है। कोई MRI सेंटर, और चार्ज उतना ही जितना सबका MRI सेंटर। 128 स्लाइस CT दिया, जो में अत्याधुनिक तरीके की जांचें होती। किसी भी सेंटर पे आज भी 128 स्लाइस CT नहीं लगा हुआ है, ना आजमगढ़ में ना मऊ में, और चार्ज सबके सेम है। मैंने स्कूल खोला, जयपुरिया के नाम से खुला है। आज उस स्कूल का एक टैग है कि वहाँ के बच्चे मेधावी हैं, और सर मेधावी इस हद तक हैं सर कि वहाँ पे 99% बच्चा आज एक पोजीशन होल्डर है। उसी में का एक बच्चा आजमगढ़ का इतिहास रचा है, जिसको पूरे भारतवर्ष के 40 बच्चों में चुना गया है, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, जिसका भी प्रमाण मेरे पास है। आप कहेंगे तो वो भी मैं आपको दे